रणिहाट निजण गजे सिंगा रणिहाट निजण गजे सिंगा हल जोत का दिन गजे सिंगा हल जोत का दिन गजे सिंगा मेरो बोलूं मान्या लो गजे सिंगा मेरो बोलूं मान्या लो गजे सिंगा रणिहाट निजण गजे सिंगा रणिहाट निजण गजे सिंगा। ये जिस गढ़वाली लोकगीत की पंक्तियां आपने सुनी, इसमें किसी गजे सिंह नाम के व्यक्ति को आगाह किया जा रहा है कि तू रणिहाट मत जाना, वहां तेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इस गीत में अतीत की एक कहानी है, लेकिन इस लोकगीत की चेतावनियों के बावजूद मैं भी रणिहाट पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं मनु पवार। ये रणिहाट है, उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल ज़िले में जो श्रीनगर है उसके ठीक सामने, यानी अलकनंदा नदी के इस पार है रणिहाट। रणिहाट भले एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव के ज़रिए हम गढ़वाल के इतिहास की यात्रा करते हैं। रणिहाट गांव की उम्र कोई 100-200 साल नहीं है, इससे कई ज़्यादा है। इसका जिक्र हमारे लोकगीतों में है, हमारी लोक कथाओं में है। इस लिहाज से ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। इस गांव की एक बड़ी पहचान है ये राज राजेश्वरी माता का मंदिर। राज राजेश्वरी, जिन्हें कि पार्वती का स्वरूप भी कहते हैं, कभी गढ़वाल का जो राजवंश था, पवार राजवंश, उनकी कुलदेवी हुआ करती थी। तो इस जगह पे राज राजेश्वरी का मंदिर स्थापित है और बीच में अलकनंदा है। उधर गढ़वाल राज्य का जो राजमहल था वो ठीक अलकनंदा के किनारे था, इसी सामने पे। तो इस जगह से ही वो जो गढ़वाल राज दरबार के चित्रकार थे, जो सलाहकार थे, जो कवि थे, राजकवि थे, मौला राम, उनके बेटे ज्वाला राम ने इसी राज राजेश्वरी मंदिर के प्रांगण से श्रीनगर का वो ऐतिहासिक रेखा चित्र बनाया था, जो स्केच बनाया था, जिसे हम कह सकते हैं। इसी प्रांगण में बैठ के उन्होंने बनाया था। सामने जिसमें निचली तरफ जिसमें राजमहल दिख रहा है, ऊपरी तरफ बाकी मंदिर हैं और बीच में अलकनंदा है। तो यही वो जगह है जहाँ से ज्वाला राम ने बैठ के श्रीनगर का चित्र बनाया था। वो चित्र जो है ऐतिहासिक दस्तावेजों में शामिल है ना। रणिहाट को लेके इतिहास में बहुत से किस्से कहानियाँ हैं। यहाँ तक कि जो हमारे लोकगीत हैं, हमारी लोक गाथाएँ हैं, उनमें भी बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। जैसे जो गीत है कि रणिहाट नि जानो गजे सिंह, कोई कहता है कि कहीं जिक्र आता है कि ये जो गजे सिंह थे वो माधो सिंह भंडारी, जो हमारे वीर सेनापति थे गढ़वाल राज्य के, उनके बेटे थे। कोई कहता है कि गजे सिंह कोई और था और उनको आगाह करते हैं उनके घर वाले की रणिहाट मत जाना, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, यहाँ तुम्हें जो है कोई मार देगा। तो वहाँ से ये किस्से कहानियाँ ये गीतों के ज़रिए आज तक पहुँची हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि वो गजे सिंह कौन था। अलग अलग जगहों पे मुझे अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिली। जैसे गोविंद चातक जी ने शायद या किसी और साहित्यकार, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, किसी ने उन्हें गजे सिंह को माधो सिंह भंडारी का भाई बताया है। तो अलग अलग किरदार हैं कि गजे सिंह को पहचान को लेकर अलग अलग बातें हैं। लेकिन गजे सिंह एक कैरेक्टर थे, क्योंकि उनका जिक्र गढ़वाली लोकगीत में है कि रणिहाट नि जानो गजे सिंगा। तो ये रणिहाट जो है वो आज का नहीं है, जैसे मैंने बताया सदियों पुराना है। और इस मंदिर की जो बनावट है, इस मंदिर का जो निर्माण, जो शैली है, उससे भी अंदाज़ा लग रहा है कि ये बहुत सदियों पुराना मंदिर है। अब ये कितना पुराना है, इसको लेके इतिहास में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लेकिन बहुत बहुत पुराना मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर माता राज राजेश्वरी का मंदिर है। जैसे मैंने बताया, पवार राजवंश, जब राजा अजयपाल पवार राजधानी श्रीनगर में उन्होंने बसाया था, तो पहले वो देवलगढ़ रहे कुछ समय। वहाँ भी राज राजेश्वरी माता की पूजा होती है। जो उनका महल था, उसके सबसे ऊपर वाले कमरे में, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ जो महल राजा अजयपाल पवार ने बनाया था, उसके सबसे ऊपर वाले मंजिल पे, तीसरे माले पे राज राजेश्वरी देवी का मंदिर, उनका अपना मंदिर था। और यहाँ पे उनका राज दरबार था। अलकनंदा, बीच में अलकनंदा बहती है, उसके ठीक पल्ली तरफ श्रीनगर में।
तो उसके ठीक सामने माता राज राजेश्वरी का मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ। तो ये सदियों पुराना मंदिर है और इसके पत्थर इसकी गवाही देते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। इसकी शैली जो है, इसकी भवन निर्माण शैली बताती है कि ये आज का मंदिर नहीं है। मतलब आज का मतलब कि सदियों पुराना मंदिर। अब भीतर रह सकता? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। हाँ मैं तेरे बात कर, मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत टाइम बड़ी सोच। तो इस मंदिर की रणिहाट, पहले मैं बता दूं, रणिहाट कोई रानी से जुड़ा शब्द नहीं है। जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं या जो इतिहास में अलग अलग लोक गाथाओं में मिलते हैं, यहाँ पे देवदासियाँ हुआ करती थी इस मंदिर का। किसी ज़माने में, उस दौर में देवदासियाँ इस मंदिर की रख रखाव करती थी, यहीं उनका रहना खाना था, यहीं सब रहती थी। मंदिर की साफ सफाई, अंदर जो था मंदिर की पूजा वगैरह भी। और माता यहाँ पे राज राजेश्वरी जिस अवस्था में है वो वहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है। तो वहाँ पे इसलिए सदियों पुराने से पहले जो परंपरा थी, देवदासियाँ ही यहाँ पे माता की पूजा करती थी, साफ सफाई करती थी। और फिर सामने दरबार होता था, यहाँ से जो नृत्य कला की पारंगत होती थी उनको भी दरबार में जाना होता था, फिर यहाँ पे आता था। एक हाट था ये, और बाद में उसका स्वरूप बिगड़ता गया। ये जरूर है कि माता राजा राजेश्वरी जिस स्वरूप में है वो पुरुष उसको वर्जित था, तो वहाँ पे पुरुष पुजारी इस मंदिर में नहीं होता था किसी ज़माने में। और ये बात अभी भी कही जा सकती है, जब तक देवदासियों की परंपरा यहाँ पे थी। तो वही पूजा करती थी, वही अभी भी जो है अंदर ये मंदिर के अंदर राज राजेश्वरी जिस अवस्था में है उसको पर्दे से ढक के रखा गया है, क्योंकि सबकी नज़र न पड़े, उसमें केवल महिलाएं ही उसको क्या करती थी। तो ये देखिए, ये राज राजेश्वरी मंदिर अंदर से बहुत प्राचीन मंदिर है, और ये इसकी पुरातत्व विभाग के पास इसकी मेंटेनेंस का जिम्मा है। हालांकि इसको बहुत प्रचारित किया जा सकता था, क्योंकि बहुत सदियों पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। इतिहास इसलिए भी क्योंकि ये गढ़वाल राजवंश से जुड़ा हुआ किस्सा है, या हम इतिहास की यात्रा करते हैं, तो ये इसको और मेंटेन और प्रचारित किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल वो हो नहीं पाया। राज राजेश्वरी का किस्सा मैं बता रहा था आपको। जब राजा अजयपाल परमार देवलगढ़, श्रीनगर में राजधानी बसाने के लिए आए, तो उन्होंने देवलगढ़ में अस्थायी कुछ दिन तक, कुछ साल तक वहाँ पे रहे। तो वहाँ जो महल है उनका तिमंजिला, टॉप में उन्होंने राज राजेश्वरी की मंदिर की स्थापना की, वहाँ पे वो पूजा करते थे। यहाँ पे 3 साल में जून महीने में बहुत बड़ा उत्सव होता है, 3 साल बाद होता है जून महीने में, जैसे मुझे पंडित जी ने बताया। तो ये राज राजेश्वरी रणिहाट का मंदिर है अंदर से। बाद में ये कहा जाता है और बहुत जगह जिक्र आता है कि ये जो है देवदासियों का वैसा अड्डा बन गया कि जो नाचने गाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए महल में जाया करती थी। तो सामने श्रीनगर है, यहाँ पे ये रणिहाट है, बीच में अलकनंदा नदी है। तो उसको पार करने का उस समय एक जरिया ये था, कश्तियाँ चला करती थी बीच में। तो कश्तियों से यहाँ आना और यहाँ से कश्तियों से वापस वहाँ जाना। तो ये आना जाना इस तरह से रानीहाट और श्रीनगर के बीच होता था। बीच में झूला पुल भी थे, जिसका एक अंग्रेज़ जो आए थे डेनियल करके, उन्होंने एक चित्र बनाया था उस दौर में, शायद 17वीं या 18वीं सदी में शायद बनाया था। तो वो सांगो करके एक लकड़ी और उसका पुल था बीच में रस्सियों का। तो वो टूट जाता था, बन जाता था, टूट जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो आर पार होता था वो कश्तियों के ज़रिए होता था। तो ये इस रणिहाट में इस तरह का जो है राजमहल से रिश्ता था, कनेक्शन था। और बाद में जो वहाँ सामंत थे, जो श्रीनगर दरबार में जो सामंत थे, उनके लिए ये मनोरंजन की जगह थी। यहाँ जो स्त्रियाँ जो काम करती थी, यहाँ जो स्त्रियाँ थीं, वो उनके लिए एक मनोरंजन उपलब्ध कराने का भी जगह थी ये रणिहाट। तो ये किस्से कहानियों में आता है, लोक कथाओं में आता है, गीतों में आता है। जो रणिहाट नहीं जानो गजे सिंह वाला गीत है, उसकी मैंने आपको कथा बताई। उसके अलग अलग किरदार हैं, लेकिन गजे सिंह जो नाम का किरदार है उसके बारे में कहा जाता है कि ये तो माधो सिंह भंडारी का कोई बेटा बताता है, कोई बताता है कि वो एक अलग किरदार था जिसकी यहाँ पे हत्या हो गई थी। उसको आगाह किया गया था कि रानीहाट मत जाना, यहाँ सामंत आते हैं, सामंत आना जाना है, तो वो उनकी तुम्हारे पिता से दुश्मनी है, वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन गजे सिंह यहाँ आता है और फिर मारा जाता है। तो ये रानीहाट का एक कनेक्शन ये भी है जो इस लोकगीत में आता है। तो ये अलकनंदा है, वो श्रीनगर, ठीक इसके सामने राजमहल था।
जहाँ आज SSB वाला इलाका है, वो राजमहल था गढ़वाल राज का। ये यहाँ पे राज राजेश्वरी का मंदिर था। तो उस दौर में एक छोटा सा कस्बा था, जैसे मैंने बताया रानीहाट। अब तो इसकी पहचान अलग अलग तरीके से हो रही है, और यहाँ पे तो अब रेलवे जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग वाली रेलवे लाइन है उसका स्टेशन बन रहा है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। तो रानीहाट की जो ऐतिहासिक पहचान है गढ़वाल राजवंश से, उस दौर की जो किस्से कहानियाँ हमारी लोकगीतों में है, लोक गाथाओं में है, वो उससे परे अब ये एक बड़ा कस्बा हो गया है, बड़ा गांव हो गया है। बहुत मतलब अच्छी खासी आबादी है। तब सिर्फ एक बस्ती थी, जैसे मैंने बताया गणिकाओं की बस्ती थी, और यहाँ बाद में सामंतों की नज़र पड़ी, जो श्रीनगर दरबार के सामंत थे उनकी नज़र पड़ी, और किस तरह चीज़ें बिगड़ी, किस शेप में रही। तो ये वो है। लेकिन ये बीच में रकबंदा, जैसे मैंने बताया कि कश्तियाँ से आना जाना होता था तब। सामने इसी जगह पर जहाँ पे ये SSB वाला इलाका है, यहाँ पे गढ़वाल राज दरबार हुआ करता था, राजमहल था। वो 1894 में एक बाढ़ आई थी, गौना झील टूटी थी ऊपर, तो वहाँ से बेही गंगा में आई थी बाढ़, वहाँ से गौना झील टूटी थी, और 1893 में ये हुआ था। 1894 में बाढ़ आई थी नीचे, तो वो जो राजमहल से जहाँ पे SSB वाला इलाका है, वहाँ पे गढ़वाल राज दरबार था, वो बह गया था 1894 के बाद। तो 1894 में श्रीनगर तबाह हो गया था। ये क्योंकि इस छोर में बसा था, ये आज टिहरी गढ़वाल ज़िले में आता है ये रानीहाट, वो इलाका पूरा तबाह हो गया था। वो थोड़ा निचला इलाका था। तो 1894 की जो बाढ़ थी उसमें श्रीनगर का राज दरबार डूबा था, और बहुत सारे जो निचला इलाका था वो तबाह हो गया था। अब कुछ वहाँ निशानियाँ बची नहीं हैं, कभी नीचे कभी खुदाई होगी तो पता चलेगा कि गढ़वाल राज दरबार वहाँ था। लेकिन जो राज कवि था गढ़वाल राज दरबार का, मौला राम, उनके बेटे ज्वालाराम ने यहीं राज राजेश्वरी जी के जो प्रांगण है, मंदिर है, उसके प्रांगण से ये चित्र बनाया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वही उसका आखिरी तस्वीर है उस श्रीनगर का। ये रानीहाट में जो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये देखिए, बहुत दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल लाइन बन रही है पहाड़ में, उसका एक बहुत प्रमुख स्टेशन है श्रीनगर के सामने, ठीक रानीहाट। तो ये अब जो रानीहाट भविष्य में आप देखेंगे तो वो हो सकता है कि इसका जो अतीत रहा है, जो किस्से कहानियाँ रही हैं, वो दफन हो जाएं, उनका पता ना चले। वो विकास का जो नई चमचमाती हुई तस्वीर दिखेगी उसमें वो रानीहाट कहीं खो जाएगा। और ये रानीहाट यहाँ पे स्टेशन आपको दिखेगा भविष्य में। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, और काफ़ी काम है, काफ़ी पूरा पहाड़ खोद दिया गया है। तो ये रानीहाट अब इस तरह का एक गांव बस गया है। लाइटें चमक रही हैं, रात का समय है थोड़ा, तो बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन रानीहाट कभी ये गणिकाओं की बस्ती थी, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे कोठे हुआ करते थे, नाच गाना यहाँ गूंजता था। तो अब भविष्य में यहाँ पे रेलवे स्टेशन दिखेगा, और बहुत तेज़ी से इस पर काम चल रहा है।